एक परिवार के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, ये सत्ता का संघर्ष ही तो है। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा और क्या है? वही है। और लालू प्रसाद यादव की हालत तो वही थी जैसे औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था और बोला था ये इतना खाना, इतना पानी देंगे, इतना राशन देंगे, इसी पर तुमको जिंदा रहना है। अभी आप बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं आखिर ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं लालू यादव पूरी तरीके से कब्जे में है। आप एक बात मुझे बताइए, जो रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरे माता और पिता रो रहे थे, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, वो डांटे तक नहीं, बोले तक नहीं। और अब बाकी जितने टिकटों का बंटवारा हुआ है, क्या उसमें लालू प्रसाद यादव की सहमति नहीं थी क्या? जब कांग्रेस पार्टी जब निगोशिएट करने गई थी तो उस समय क्या लालू प्रसाद यादव वहां पर नहीं बैठे हुए थे क्या? टिकटों के भी लोग गए थे तब मिले थे ना। उससे पहले भी लालू प्रसाद यादव तो पूरे इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि उनके लोग उस प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। जगदा बाबू नहीं थे, शिवानंद तिवारी नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े रघुवंश बाबू बड़े क्लोज हुआ करते, अब पूरी रहे तरीके से नहीं। तेजस्वी की कमांड में सर। बिल्कुल। अब आप एक बात मुझे बताइए, राहुल गांधी की कमान में केंद्रीय नेतृत्व नहीं है। ये जनरेशनल चेंज होता है तो ये तो चीजें होती ही हैं। देखिए, बहुत सारे स्टेटमेंट है वैसे मेरे पास इस पर रिएक्शन जो है, लेकिन परिवार से एक परिवार के सदस्य का भी, साधु यादव राबड़ी जी के भाई हुए, तो मतलब मामा हुए रागिनी और तेजस्वी के। हालांकि इनके रिश्ते अब परिवार के साथ ठीक नहीं है, लेकिन हैं तो फैमिली मेंबर। ये क्या कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर, सुनिए। अगर रोहिणी का छोटा भाई है तेजस्वी, अगर वो गलत व्यवहार करता है किसी के सामने, तो समझिए कि माने इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारी भी बहन राबड़ी देवी है। हम अपनी बहन को तो जो है आज तक कितना हूँ कुछ बोली है, बहुत सारी बात बोली है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कुछ बोला उसके विषय में, बहन के बारे में। ये लोग कैसे बोल रहा है, कौन लोग बोलवा रहा है, ये सारे चीजों को जानकारी करना पड़ेगा। अगर बाहरी व्यक्ति अगर घुस के बाहरी घर में घुस गया है और घर वाला बाहर जा रहा है, तो ये भी दुर्भाग्य है, ये भी अच्छी बात नहीं है। न पार्टी के लिए अच्छा है और न परिवार के लिए। आप नेता से हटा दीजिए और देखिए तो फिर वो कैसे तेल मिला रहा है। तेजस्वी यादव को हाँ, हटाइए, नेता विरोधी दल से हटाइए। नेता विरोधी दल, नए नेता विरोधी दल का चयन कराइए। पार्टी में बहुत लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, अनेकों आदमी है जो गंभीर है, आप उसको बनाइए। इससे क्या होगा? ये सीधा हो जाएंगे, ये टेकुआ हो जाएंगे। ये बुझते हैं ना कि हम पापा को जो कहेंगे वो पापा कर देंगे। क्यों ऐसा हुआ घर में? उन्हीं के साथ रहने वाले एगो बिस्कोमान के आदमी हैं जो तेजस्वी को बाह पकड़ के नचा रहे हैं। नेता विरोधी दल के साथ बाह पकड़ के आप ले जाइएगा स्टेज पर नचाने? आपका परिवार है क्या? आपका घर का है क्या? आपका रिश्तेदार है क्या? ऐसे ऐसे लोग घर में घुस करके घर परिवार को बर्बाद किए हुए हैं। घर वाला बर तर, बर वाला घर तर। ये क्या कहानी बना दिया आप लोगों ने? किस भाव जाल में फंसे हो जी? अहंकार तुम पाल लिए हो। अब ये तो खैर साधु यादव कुछ ज़्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं कि लालू यादव जो हैं तेजस्वी की जगह किसी और को पार्टी का नेता बना दें, नेता विपक्ष बना दें। ये तो खैर नहीं होने वाला है। लेकिन ये भी कह रहे हैं बाहरी लोग, तेज प्रताप कहते हैं जयचंद, रोहिणी नाम लेके कह रही है संजय यादव, और ये व्यक्ति का नाम है भूल जाता हूँ, रमीज। ये कौन है? चला इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव के स्कूल के और क्रिकेट ग्राउंड के फ्रेंड हैं। तेजस्वी जब लालू यादव के सियासी वारिस बनने के लिए तैयार हो रहे थे या तैयार किए जा रहे थे, तो फिर वो संजय को अपने साथ ले गए। दोस्त था, यादव भी है, आओ साथ में भी लोग मदद करो हमारी। आरजेडी की राजनीति में संजय यादव की पहचान पार्टी के रणनीतिकार के तौर पर है, या जैसा रागिनी ने कहा इनको चाणक्य कह रहे थे तो चाणक्य जवाब दे। अब तेजस्वी को इन्होंने एक युवा नेता के रूप में, यूथ आइकॉन के रूप में पेश करने की कोशिश की, उसमें एक भूमिका इन्होंने निभाई। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले संजय यादव ने 2024 में आरजेडी के कोटे से राज्यसभा भी पहुंच करके अपना डेब्यू किया, पॉलिटिकल डेब्यू। आधिकारिक तौर पर पार्टी की मुख्य धारा में प्रवेश किया इन्होंने। अब ये न केवल तेजस्वी के चुनावी फैसलों को प्रभावित करते हैं, बल्कि सोशल मीडिया की रणनीति और पब्लिक इमेज मैनेजमेंट का भी जिम्मा इन्हीं के पास है। संजय का दखल इतना गहरा है कि हाल में लालू परिवार की कलह में इन्हीं का नाम रोहिणी आचार्य से ने खुलकर लिया और इशारों में तेज प्रताप लेते हैं। 2015 से जब तेजस्वी ने पहली बार उप मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था, तब से संजय यादव ने उनकी सार्वजनिक बैठकों, फैसलों, पार्टी की सारी संगठनात्मक रणनीति, इन सब में सबसे अहम भूमिका निभाई है।
कुछ लोग तो कहते हैं कि इनसे मिले बगैर आप तेजस्वी से मिल भी नहीं सकते। पार्टी के अंदरूनी जो लोग हैं वो बताते हैं कि तेजस्वी यादव संजय यादव की सलाह सबसे ज्यादा मानते हैं और इसी वजह से उनको तेजस्वी का राजनीतिक मास्टरमाइंड कहा जाता है। अब ये दूसरा जो व्यक्ति की एंट्री हुई है, ये रमीज नेमत खान, ये तो बड़ा ही विचित्र मामला है। ये व्यक्ति तो क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, बिल्कुल क्रिमिनल। और मैं क्रिमिनल इसलिए कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि वो हत्याकांड में जेल में रह करके आया है। इसी साल अप्रैल में उसको बेल मिली है। पिताजी प्रोफेसर हैं दिल्ली में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में। ससुर जी जो हैं एक्स एमपी और 2 बार के एमपी, 3 बार के विधायक हैं, वो अभी तक जेल में हैं, उसी हत्याकांड में जिसमें इनको जेल हुई थी। बड़े अपराधी ये रमीज नेमत खान और इनकी पत्नी दोनों को उसी हत्याकांड में जेल में जाना पड़ा जिसमें इनके ससुर जी को, अभी आप बता रहे हैं, बड़े यूपी के बड़े माफिया में नाम आता है, अपराधियों में नाम आता है। तो ये व्यक्ति अगर बात सही है कि इसकी घर में एंट्री थी और तेजस्वी यादव, संजय यादव और तीसरी ये तिकड़ी में ये व्यक्ति था, तो फिर तो ये वाकई सोचना चाहिए तेजस्वी यादव को कि किस बैकग्राउंड के लोग जो हैं उनको वो अपना दोस्त मानते हैं या उनको अपने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में वो शामिल करते हैं। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए सौरभ जी, कई बार चर्चा होती रही इस चुनाव में और कई लोग तो बहुत मतलब गंभीर होकर ये सवाल पूछते हैं कि भाई लालू जी का जंगल राज कब तक, बेचारे तेजस्वी के ऊपर जंगल राज क्यों थोपोगे। अब मुझे तो लगता है कि भला हुआ बिहार बच गया। अगर रिजवान जहीर का दामाद, और मैं फिर कहता हूं रिजवान जहीर के दामाद होने से कोई दिक्कत नहीं भाई, रिजवान जहीर का आपराधिक इतिहास है, लेकिन यहां तो सीधे सीधे हत्या के मामले में सपत्नी के भाई जेल में था। बिल्कुल ठीक। 10 मामले हैं इसके ऊपर, और ऐसे में कोई व्यक्ति आपका सलाहकार हो गया, आपका आंख कान नाक हो गया, आपके सारे निर्णय ले रहा है, तो आप जरा प्रत्याशी सोचिए, आप जरा संगठन सोचिए, आप ओवरऑल पार्टी को सोचिए कि वो किस दिशा में जा रही होगी। और इसीलिए जो बिहार की जनता थी वो शायद हमसे आपसे बहुत ज्यादा समझदार थी। वो पहले से देख रही थी कि लालू जी वाला जंगल राज तो पुराना हो गया, नया वाला ज्यादा खतरनाक है। और इसीलिए ओसामा साहब, जब ओसामा को टिकट दिया जाता है और जिस अंदाज में ओसामा लौट कर आते हैं, ओसामा के समर्थक कहते हैं कि यहां जरा कर दिया होता ऐसा पोस्टर वाला, तो साहब बताते कि क्या होगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा साफ है, मतलब जो बिहार ने देखा बहुत अच्छे से देख लिया, बहुत बढ़िया से देखकर उस पर निर्णय लिया। अब उसके इर्द गिर्द बहुत सी चीजें हैं जिसको जोड़ दी जा रही है, जिसमें 10,000 रुपया, दूसरी सारी चीजें वो सब हैं, लेकिन बड़ी चीज वो जो जंगल राज वाला डर है और ऐसे लोगों का तेजस्वी के साथ जुड़ा होना। देखिए, ये इसमें ये कोई अनहोनी बात नहीं है कि कोई नेता उसके इर्द गिर्द उसके खास लोग हों। हर किसी के पास इर्द गिर्द खास लोग होते हैं जिन पे वो भरोसा करता है या जिनकी सलाह को वो उचित मानता है। यहां प्रॉब्लम यह है कि परिवार को ये पसंद नहीं थे। परिवार चाह रहा है हम है ना, हमारी सलाह लो, पिताजी तुम्हारे, इनसे पिताजी से बड़ा सलाहकार कौन होगा, बहनें हैं या बड़ा भाई है, उनको हिस्सा दो, उनको भी साथ लेकर के चलो। शिकायत उनकी ये है कि तेजस्वी परिवार से ज्यादा इन दो पर भरोसा करते थे। यही बड़ा मुश्किल काम है। वैसे आमतौर पर ऐसा होता है, यदि आप बहुत सारे राजनीतिक परिवारों को देखो, वहाँ पर ऐसे लोगों की एंट्री हो जाती है, और वो उनकी एंट्री जब होती है तो वो इसी शर्त पे होती है भाई ये परिवार के लोग बड़ा दखल करेंगे तो ये काम चलेगा नहीं, हमको प्रोफेशनल तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है। पहला स्टेप ये होता है, और वो धीरे धीरे जब तक उनको समझ में आती है बात कि जब तक परिवार के लोग दूर नहीं होंगे तब तक उनका वर्चस्व उस पर नहीं बनेगा। नहीं, मतलब ये इन लोगों के का प्रयास होता है कि परिवार दूर रहे। हाँ, इन लोगों का प्रयास होता है, क्योंकि वो परिवार यदि उसमें रहेगा, मान लो मीसा जी एक्टिव रहे, रोहिणी जी एक्टिव रहे, लालू जी एक्टिव रहे, तो कितनी चलेगी संजय यादव की या रवीश की। तो इसलिए वो सबसे पहला कदम यही उठाते कि ये सारा करें। अब जब सरकार चलती रहती है, सत्ता में होते हैं तो चलता रहता है। जब अब इस समय ऐसी जगह पर आ गए जब कुछ भी नहीं बच रहा, केवल बांटना ही है सब कुछ, तो उस समय ये ज्यादा हो जाता है, और हार हो गई तो हार पर तो फिर जूतम पैजार होना होता।